I think this is the fourth or the fifth time that we've scheduled this podcast, and now it's actually happening. Welcome, Mr. Saim Rahman. नोटिफिकेशन है कि फॉरवर्ड मी मैंने सब छोड़ दिया, मैं क्लास छोड़ दी, पर मैं उसको देख रहा हूँ. और मेरे Saim is married now. अल्हम्दुलिल्लाह. For all the girls listening to this, होता है. So yes, शादीशुदा भी हो गया और जॉबलेस भी हो गया. So what's the one most एक मिनट यार, Easy, ये easy, मक्खियाँ किधर से आ गई हैं यार? Nice. सवाल क्यों पूछ रहे हैं पॉडकास्ट पे? मोनोटनी को ब्रेक करने के लिए, उस प्रेशर को तोड़ने के लिए क्या करते हो? Said, oh आप साइम हो ना, आप वो वीडियोस बनाते हैं इंस्टाग्राम पे. मैंने कहा जी. कहते यार आप Huh? Oh my Just- God! straight up to my face. From the inside, you're actually inviting the public Yeah. to come inside your house, Yeah. and then they can see anything, and then they can comment on anything at all. पूरा रिकॉर्ड वगैरह करके रियलाइज हुआ मैंने रिकॉर्ड बटन नहीं दबाया था. Assalamualaikum everyone, I welcome you all to another episode of Open Mic with OPM. आज हमारे पास एक और बड़े स्पेशल गेस्ट हैं जिनसे हम पिछले एक महीने से लगे हुए हैं. वो बड़े यंग और बड़े बिजी और बड़े पैशनेट से. आई थिंक दिस इज द फोर्थ और द फिफ्थ टाइम दैट वी scheduled दिस पॉडकास्ट, एंड नाउ इट्स एक्चुअली हैपनिंग. ज़्यादा सारी चीज़ें तो नहीं मैं बताऊंगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि हम लोग पॉडकास्ट पे सारी चीज़ें और डिस्कस करें. आई लाइक टू वेलकम मिस्टर साइम रहमान. साइम, क्या हाल है? हाथ मिलाना है. मैं ठीक ठाक उस्मान भाई, आप बताएं आप कैसे हैं? ठीक ठाक यार. Thank you so much for having me on the show. Thank you for coming, bro. Thank you for coming. I was looking so forward to have a podcast with you. Yeah. But I know I understand that you're busy. You're Yeah. busy in the weekdays. Busy in the weekdays, yes, because काम शाम काफ़ी होते हैं, but सारा ब्लेम मेरे पे तो ना डालें. नहीं, एक दो दफा मुझे भी आउट ऑफ सिटी जाना पड़ा. दो दफा मुझे मेरे साथ हो गया मसला, फिर एक दो दो दफा उस्मान भाई भी. मैंने कहा इक्वल कर ले, थोड़ा बैलेंस रखे यार. But नहीं, thank you so much. It's an honor being here. नहीं, thank you so much for coming, bro. I see your content, I see your videos, I see the work that you do. It is so candid and unplanned and natural. Yeah. वैसे तो सब planned ही होगा obviously. नहीं, it's mostly unplanned. अच्छा. Very little is planned. Achha, but let's coming from the start. Okay. So where did you come from? I know that you're from an army family. Yes. इसका मतलब आप पूरे पाकिस्तान travel करते होंगे. पूरा पाकिस्तान, हाँ चलें कह लें, मतलब I've lived in सियालकोट, लाहौर, बहावलपुर, फिर बहावलपुर थोड़े अरसा, और फिर मैं इस्लामाबाद, पिंडी, अच्छा नहीं बता चुका हूँ, पिंडी, और फिर उसके अलावा नहीं, so you lived in Islamabad or you've lived in Pindi? both. आर्मी वाले पिंडी में होते हैं, कहते हैं इस्लामाबाद में. नहीं, असल में इस्लामाबाद में भी कुछ रिहाइश वगैरह हैं आर्मी वालों की, तो वहाँ पर भी हम रहे हुए हैं. तब Okay. अब्बू बस उधर होते थे, वज़ीरिस्तान में ना, तो उस साइड पे थे, इसलिए we were in. But it's a tough life being in the army family because you keep on traveling. आपने You do. because the friends that I have, they're from the army family. वो 1 से लेके 4 तक एक स्कूल में हैं, फिर 5 के बाद किसी और शहर में, 7th के बाद कहीं और, Yeah. और 8th से मैट्रिक तक कहीं और. ऐसा है, बट पता है फॉर मी, फॉर अस, लाइक मी एंड माई सिबलिंग्स, हमारे लिए थोड़ा सा फ़र्क था, बिकॉज माई मॉम, उन्होंने बहुत कोशिश की थी कि लाइक ना, शी पुशेस फॉर अस टू हैव लाइक प्राइवेट एजुकेशन. तो उस वजह से वी स्टेड इन लाहौर मोस्टली. So आर्मी स्कूल नहीं गए तुम? आर्मी स्कूल सिर्फ 1 साल पढ़े हैं, दैट वाज इन 2013. कहाँ पे? कोयटा इकरा में पढ़े थे, इकरा आर्मी पब्लिक स्कूल. हाँ. वहाँ पर पढ़े थे हम, बट उसके अलावा मोस्टली हमने प्राइवेट स्कूल ही पढ़ा, बिकॉज दैट वाज मेरी मामा की जिद थी कि बच्चे प्राइवेट स्कूल से पढ़ेंगे, अच्छे स्कूल से पढ़ेंगे, इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ेंगे, और ये सब कुछ उनका था. Well done, auntie. थैंक यू अम्मा. अच्छा, so how did you start? So you're studying? You're not studying अभी? नहीं, I You finished? graduated 2 years ago. And you studied from LUMS? Yes. क्या पढ़ा तुमने? मैंने पढ़ा है मैनेजमेंट साइंसेज. Like बच्चे हो तुम. तुम straight A's वाले हो गए. ए लेवल्स तक स्ट्रेट एज था, फिर लम्स में आके एज बहुत कम आ यार वो यही होता है ना, सारे लाइक तो इकट्ठे हो गए, पर उनमें से भी एक ही निकलेगा. सो Tough मच प्रेशर, competition है ना. सो मच प्रेशर. मतलब आप ऐसे कोर्सेज के नाम पढ़ते हो और आपको नाम पढ़ के कहते हैं यार मुझे पढ़ना पड़ेगा, और आप हैरान हो जाते हो इस चीज़ की वजह से. बट इट वाज ओके, आई डिड वेल, नॉट अमेजिंग बट आई डिड वेल. आई एम हैप्पी विद. ये तुम वेल जो कह रहे हो, ये 3.5 वाला वेल होगा. ये 3.3 वाला वेल. Oh, so you finished 3.3. Yes. But still nice, man. हाँ, Very not nice. bad. So how did you start making content? You're famous on Instagram. Your sister is a Yeah, mashallah. famous star on Instagram. Mashallah, yes. And जहाँ तक मुझे पता है, उसको पुश करने वाले तुम थे. Yes, actually. मतलब
sort of. अच्छा मैं बताता हूँ आपको. Basically, social media जो है ना उसने मुझे बड़ा interest किया था in 2012, 2013 में ना. You know this app called Vine? Vine. अच्छा, so Vine जो है ना ये Twitter ने ना एक app launch किया था. उसका नाम था Vine. Okay. And on Vine you could only post 6-second videos. Oh, nice. और पाकिस्तानियों ने इसको काफी मिसकंस्ट्रू कर लिया था. लोग कहते थे ज़ैद अली की वाइन्स देखी हैं वो 2-2 मिनट की होती थी और सब कुछ. That wasn't a Vine. A Vine was a 6-second video. And लोग उस पे बस 6 सेकंड में कोई skit कर दिया, 6 सेकंड में कोई बात कर दी, something funny. And Vine was so popular कि even today on YouTube Vine compilations कोई डालता है ना पुरानी वाइन्स पर उनको compile करके इतने views आते हैं. It was like the TikTok of that time. Oh. Yeah, तो Vine जो है ना उस पे मैंने स्टार्ट किया था. अच्छा. And there was no audience. पाकिस्तानी तो थे ही नहीं वहाँ पे. मैं इंग्लिश में वीडियोस बनाता था. Nice. And you were getting the reach? नहीं. But you kept on doing it. It was fun. I had a lot of fun. अब मैं Vine scroll रोज. That is where I actually started scrolling. मैंने तो बहुत early शुरू कर ली थी scrolling. मतलब ऐसे scroll किया फिर ऐसे scroll किया और Vines देख के हंस के पागल हो जाता था. तो मैंने कहा मैंने भी करना है. And I started like doing funny skits all in English. और I was inspired by like a few creators जो अभी भी creators हैं. But जैसे Logan Paul है ना या Jake Paul आपको इनका पता है. ये Vine से शुरू हुए थे. They got famous on Vine. फिर YouTube पे आए और फिर इस तरह करके ना तो Nice. वहाँ पे मैंने शुरू किया था और फिर वहाँ से मेरा इंटरेस्ट आया. And this is when? This is 2013. You were in school? I was in school, yes. Oh wow, school से कर रहे हो? Yes, school nice. से कर रहा हूँ. फिर? तो मैंने अपना मेरा Nokia Lumia होता था उस पे वीडियोस बनाता था उस पे और बस I would post them. तो मेरा और उधर से ना 2013 में ही मैंने एक Instagram अकाउंट बना दिया था तो कभी कभार अपनी वाइन्स Instagram पे भी डाल देता था. No reach whatsoever. तब तो एल्गोरिथम कुछ और था, लेआउट ही और था. Yeah, it was just a simple app where you can share moments and इस तरह की चीजें. In pictures. In pictures. Videos वाला तो सीन. Videos वाला थोड़ी देर से बाद आया था. In like 2014 I think and that was वो भी थी 15 सेकंड वीडियोस थी. I think I made my account on Instagram in 2016 शायद. वाह मैं तो आपसे ही पहले नहीं 16 नहीं सॉरी हाँ yes I was on Facebook. अच्छा. And then I remember I was in New York in 2016 when I realized कि Snapchat भी कुछ है और Instagram भी कुछ. तो I made an account on Instagram and Snapchat. Snapchat went viral. वो सब्सक्राइबर्स में उस पर ये कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा था ना. पिक्चर देख ली गायब, वीडियो आई गायब. सो यू आर नॉट सपोज टू सेव एनीथिंग इन योर फोन. तो नो मेमोरी लॉस. मतलब बिला वजह की चीज़ें फ़ोन में. अब देखो ना हमारे सबके फ़ोन में इतनी स्टोरेज है. अगर आपका फ़ोन 256 GB है तो आपने 2 TB गूगल की भी ली हुई है और एंड यू डू नॉट डिलीट एनीथिंग. आपके फ़ोन में गंद भरा हुआ है और आपके पास टाइम नहीं है कि आप चीज़ें निकाल के डिलीट करो. ऐसे ही है ना. बट टाइम हैज़ चेंज्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स. अच्छा, सो व्हाट इंस्पायर्ड यू टू बिकम अ कंटेंट क्रिएटर एंड अ फिल्म मेकर? तो अच्छा तो ये जब ये 2013 में शुरू किया ना वाइन में तो कंटेंट क्रिएशन एंड फनी होना एंड स्किट्स वगैरह करना ना that actually came from like these few creators that I would watch Vine पे ही. And of course I think it was also an outlet from some bullying that I had faced in school. तो yeah तो उससे ना I feel like ये outlet थी because मैं कभी भी अपनी ज़िंदगी में वो नहीं होता कि पूछते हैं बॉयज़ आपस में होते हैं तो कहते हैं कभी फड्डा किया है कभी मारा है किसी. मैंने कभी ना मारा है. मार बहुत खाई है. मारा खाई बहुत है. ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. बट नॉट इन लाइक अ फाइट इन लाइक कि बस कुटा है इस बच्चे को कि वीक है पतला. आई वाज स्क्रॉनी किड पतला सा बच्चा था तो मुझे या तो उस तरह ना लाइक मेरे लिए आई थिंक एक आउटलेट थी जस्ट बीइंग सिली एंड फनी ऑन लाइक लोग अपनी तस्वीर लेते हैं तो बहुत देखते हैं ना कि शक्ल कैसी दिख रही है. वो मैं सिली फेसेस बनाता था. आई वुड गिव zero damns about it. I wouldn't care about it. It was a lot of fun. ठीक है. फिर आई स्टॉप्ड बिकॉज फॉलोअर्स इतने ज़्यादा नहीं थे मेरे वाइन पे. 3,000 फॉलोअर्स थे और बस मैंने कहा चलो लेट्स पुट दिस टू द रेस्ट. और फिर मैं वहाँ से ना मैं कोयटा में था जब मैंने वाइन शुरू किया था. मैं लाहौर आया. लाहौर 1 साल पढ़ा स्कूल और फिर हम शिफ्ट हो गए इस्लामाबाद. लाहौर कौन से स्कूल गए थे? देयर इज दिस वेरी स्मॉल स्कूल इन गुलबर्ग कॉल्ड लाहौर स्कूल ऑफ लर्निंग LSL. बहुत छोटा घर है उस तरह करके. उधर मैंने पढ़ा है मोस्टली. तो वहाँ से ना हम इस्लामाबाद चले गए और इस्लामाबाद में मुझे ना 2 दोस्त मिले मेरे जहाँ मैं रहता था ना वहाँ पर मुझे 2 दोस्त मिले एंड दे फाउंड आउट कि आई यूज्ड टू मेक वीडियोस ऑन वाइन और ये वो सब कुछ ना. तो उन्होंने कहा ओए हाउ हम एक पेज बनाते हैं अपना. और हम इंस्पायर इनसे बड़े होते थे. मूरू से हो गए इंस्पायर. ओह क्या बात है. या मूरू से इंस्पायर हो गए. तैमूर सलाहुद्दीन साहब की वीडियोस का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ. सेम. मूरू से ज़्यादा अच्छा कंटेंट आई थिंक
Moru is the only one who makes amazing content, storyteller. He knows how to. Irfan Junejo is a very nice storyteller. Exactly. But Moru जो spice डालता है ना वीडियो में, and then the characters he plays, exactly. he's amazing. He's a multi-talented guy. Multi-talented guy. He's a born artist. To I be very met him once at a wedding. एक शादी यू खानों की मतलब शादी में हम मिले. Yeah. Good catch. So you know he met me like he knew me, and I knew that he did not know me. तो मैंने कहा सर कोई बात नहीं, मुझे पता है आप नहीं जानते. But he's very humble. Yeah, he's very. And then we had a good hello, hi, सब बातचीत हुई. तो obviously I praised him for his work and all. But what an amazing guy. Genuinely. तो हम मुरू से और फिर कराची वाइन्स और इन सारों से बड़े इंस्पायर होते थे. तो हमने कहा हम अपनी वीडियोस बनाएंगे ना. तो these two guys and me myself, we started this channel called Nameless. एंड फेसबुक पेज तब मैंने एक्चुअली जिंदगी में पहली बार फेसबुक अकाउंट बनाया था. आई हैड इंस्टाग्राम एंड स्नैपचैट बिफोर आई हैड फेसबुक. तो मैंने 2016 में अकाउंट बनाया. अच्छा, फेसबुक हमने 2016 में ऑलमोस्ट छोड़ दिया था क्योंकि हम लोग इंस्टा पे हम लोग शिफ्ट हो रहे थे. या तो उसी उधर ही फिर हमने वीडियोस वगैरह स्किट्स बनाते थे, जैसे टाइप्स ऑफ अनोइंग फ्रेंड्स या फिर बेस्ट फ्रेंड्स कैसे होते हैं वर्सेस फ्रेंड्स कैसे होते हैं, और इस तरह के वीडियोस बस ये हम बनाई और इनको पोस्ट करते रहते थे यूट्यूब पे भी और ये सब कुछ. आई रिमेंबर वी हैड लाइक 30+ वीडियोस ऑन यूट्यूब एंड नॉट इवन 100 सब्सक्राइबर्स. Oh, but it was fun. Facebook पेज पे काफी लाइक्स थे. We had a lot of fun with it. तो मेरा वहाँ से फिर ना around that time इरफान भाई came into the scene. Irfan Junejo. Yes. And Irfan Junejo, that guy was my main inspiration. Oh, he's been an inspiration for a lot of people. Our dog is here and there. वो यार इरफान जुनेजो तो कमाल है भाई. जो कमाल बिल्कुल. And like उनकी वीडियोस ने मुझे इतना इंस्पायर किया कि मैं इस साइड पर आ गया where it was filmmaking and it was vlogging and it was cinematics, camera work, photography. मैं सब में इस उनसे और पीटर मैकिनन से. पीटर मैकिनन, oh my God भाई, वो तो वो next level scene है ना उनका तो मैं भी काम बहुत देखता रहा हूँ. तो मैं टिल डेट देखता हूँ. हमारे लिए मतलब स्पेशली द फोटोग्राफर्स एंड वीडियोग्राफर्स ऑफ आवर एरा ना, इनको इनका पता है और उनको पता है कि ये तो बस उनकी वीडियोस देखना, उनसे इंस्पायर होना, अम्मा से कहना मम्मा प्लीज कैमरा ले दें और ये वो. तो वहाँ से शुरू हुआ था. और फिर बस आई बीन मेकिंग व्लॉग्स ऑन एंड ऑफ. इतना सीरियसली नहीं रहता था. व्लॉग्स ऑन एंड ऑफ एंड इंस्टाग्राम कंटेंट ऑन एंड ऑफ इसी तरह ना फॉर तब से 2016-17. और फिर उसके बाद ऑफ कोर्स लाइक अभी जो हम बूम आया है इन फॉलोअर्स एंड इन ग्रोथ एंड सब कुछ. So when was the first time when you really got a lot of followers and how कुछ वायरल हुआ था? अच्छा, so I came up with this series called मिलवाते हैं आपको back in 2021. Okay. हाँ 2020 में. Okay. I'm misremembering. Either way, मुझे तब एक सीरीज का आइडिया आया जिसमें I wanted to ना, I've been making vlogs वगैरह for a while, fun with friends and all of that stuff ना, but मैंने कभी लोगों को अपने बारे में नहीं बताया था. I wanted my audience to sort of know me. And my audience was what, like 1,000 subscribers, maybe 700, 800, but I wanted them to know me. अच्छा, कहने की देखो बात है 700-800 लोग होते बहुत ज़्यादा हैं. पूरे वलीमा भर जाता है 700-800 लोगों से. Exactly. तो इतने लोग तुम्हें देख रहे थे, फिर तुमने कब मिलवाते हैं आपको सीरीज स्टार्ट की? Yeah, because I wanted to, in order to know me, they must know my family. Yes. So I made like an episode on my dad, फिर I made an episode on my mom, फिर भाई पे, फिर अपनी बहन पे. तो जब मैंने अपनी अब्बा पे बनाया था ना, it got a little traction on Instagram and on YouTube. मैंने पूरा एपिसोड Instagram पे भी डाल दिया था, YouTube पे भी. And this is 2021. तो अम्मा का जब एपिसोड मैंने डाला था ना, तो अराउंड दैट टाइम इरफान जुनेजो ने, इरफान भाई ने अपनी स्टोरी पे शेयर किया था. अच्छा, उनको बहुत पसंद आया था, उनको स्टोरी टेलिंग पसंद आई थी और सब कुछ. That's also when he followed me. Okay. And I was shaking. मुझे साइकोलॉजी की क्लास चल रही थी ऑनलाइन, मैं कैंपस पे था और मुझे नोटिफिकेशन है कि he followed me and मैंने सब छोड़ दिया. मैं क्लास छोड़ दी, पर मैं उसको देख रहा हूँ. मेरा एक दोस्त है हारिस और वो भी बहुत बड़ा इरफान भाई का फैन था, तो हम दोनों बस पागल हो रहे थे. It was crazy scenes थे. तो उस टाइम पे I got like overnight कोई 3-4 हज़ार फॉलोअर्स. तब मेरे कोई 2000 से 5000 हो गए थे. मैं बड़ा खुश हुआ था. तो खैर ऑन एंड ऑफ इस तरह कंटेंट वगैरह बनाता रहा ना. तो मुझे लाइक अराउंड द एंड ऑफ माय यूनी 2023 में मेरे को ये 20-30 हज़ार फॉलोअर्स थे. एंड अराउंड दैट टाइम माय सिस्टर आल्सो started making videos. She had been making videos on TikTok for a while. उसके काफ़ी फॉलोअर्स थे वहाँ पे, बस इंस्टा पे आती नहीं थी. Why? She had an Instagram but it was private and she wanted it to keep that way. और मैं उसे कह रहा था, there's a friend of mine, उसका नाम अनुषा है, in Lums. She started content creation इसी तरह on Instagram ही, photos and कभी कभार reels but mostly photos. And she started making money out of it. Oh. Just like me, मैं भी कर रहा था, but she was doing it way more than I was. Okay. And Anusha जो थी like करती थी and
उसको काफ़ी ग्रोथ आती थी, मैं काफ़ी खुश होता था उसके लिए. तो मैं निदा को कहता था, निदा यू कैन डू दिस एंड यू आर माशाल्लाह मतलब सो गुड एट सोशल मीडिया. वैसे तुम टिकटॉक पे इतना फन वगैरह करती हो, तुम्हारे वहाँ पर कोई तकरीबन 1 लाख फॉलोअर्स हैं टिकटॉक पे. यस. अच्छा, टिकटॉक का यहाँ इंप्रेशन थोड़ा डिफरेंट है. आई थिंक अब चेंज हो गया. अब वैसे चेंज हो शुरू गया. में तो इट वाज हेटेड. वो Yeah. जब डकी भाई रोस्टिंग वीडियोस बनाता था हाँ. टिकटॉकर्स पे बिल्कुल लाइक यू वुड शिट ऑन देम एंड वो सब yes, कुछ. वो yes. ट्रेंड अब नहीं रहा. टिकटॉकर्स के पता है कि टिकटॉकर्स की बोलते हैं हर किसी को टिकटॉकर चाहिए होता है. हाँ. इधर आओ टिकटॉकर, टिकटॉक बनाओ, ये वो व्यूज मार्केटिंग एंड ऑल ऑफ दैट. It's a thing. That was now. a time when the audience was shifting from the number of likes to the number of views. Exactly. ये हो रहा था. ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती थी. तो फिर बस यही था कि निदा को मैंने कहा था कि करो, ट्राई तो करो ना. एंड शी मेड एन इंस्टाग्राम अकाउंट एंड उसका जो मैंने मिलवाते हैं आपको बनाया था ना, उसमें उसकी एक फैशन फिल्म बनाई थी ना. अच्छा. बड़े एपिक से सॉन्ग पे मैंने कहा था इससे स्टार्ट करो, इसको अपलोड करो, दिस विल बी योर फर्स्ट पोस्ट ऑन योर पब्लिक प्रोफाइल. उसने किया एंड शी गॉट फॉलोअर्स वगैरह एंड फिर उसकी ग्रोथ आई. और फिर यही अराउंड द टाइम से जब मैं भी ग्रेजुएट होने लग रहा था आहिस्ता आहिस्ता यूनी से. तो कुछ सिली वीडियोस जो मैं भी टिकटॉक पे डाल रहा था ना, वो मैं इंस्टाग्राम पे डाल देता. फिर मैं एक दो फैमिली के साथ भी थी और निदा भी यही चीज़ करने लग गई थी. एंड निदा वुड डू इट. उसका वर्क कहते क्रेजी था. मतलब शी वुड पोस्ट 5-6 रील्स A day? अ डे. Wow. जो भी उसको समझ आता था ना फनी, Crazy, वो बस man. डाल देती थी. तो हमारा सारा कंटेंट ना, निदा का, मेरा भाई अगर कभी कभार वो भी जब करता है पोस्ट, ऑल ऑर्गेनिक, नेवर स्क्रिप्टेड. तो अगर इफ वी आर कैचिंग मॉम से समथिंग और ये वो, तो रिकॉर्ड या तो हो रहा है या फिर कोई हमें लग रहा है कि कुछ फनी होने लगे तो बस कैमरा निकाल दिया एंड दे वुड ऑल बी ओके विद इट. मैंने ऑफ कोर्स इतने अरसे से सोशल मीडिया कर रहा था ना, तो माय मॉम एंड डैड वर कंफर्टेबल विद बीइंग रिकॉर्डेड इन जनरल. Oh, so they knew. Yeah, they knew Okay, in that चलो. sense. तो निदा कर रही थी और मैं भी कर रहा होता था. एंड फिर कभी कभी कुछ फनी बोल देती थी ना अम्मा और हंसती थी, तो हम कहते थे मामा दोबारा बोले नजर एक दफा. इस तरह से बस था. बट बहुत बार नहीं दोबारा करवाते थे. फिर वी वुड बी लाइक अच्छा हाँ, fake हो अब जाता फेक है. लगेगा तो मिस Fake. कराओ इस चीज को. तो निदा बहुत ज्यादा ही कर रही थी, विच इज व्हाई निदा ग्रू अ लॉट. एंड फिर मैं भी कर रहा था बट नॉट एज मच एज शी वाज. मेरी जॉब भी लग गई थी. मैं यूनी में पढ़ रहा था, फिर उसके बाद मेरी जॉब भी लग गई थी. अच्छा. आई स्टार्टेड वर्किंग. तो मैं बहुत टाइम नहीं देता था इंस्टाग्राम को, ये वो. आई वुड ऑलवेज ट्रीट इट एज अ साइड थिंग. बट या इस तरह करते करते फिर इन 2023 एंड तब से लेके बहुत फिर ग्रोथ आई हमारी एज अ फैमिली, एज अ होल. हाँ, your family is famous now. Yeah. I think जो तुम्हारा सबसे छोटा भाई है is you and then Nida and then one more brother, right? Yes. हाँ, उसको मैंने नहीं इतना देखा उस पे. मतलब बस वो यही है कि तुमने डाल दिया या निदा ने डाल दिया. and उसका that's खुद it. का अकाउंट है बट ही डजंट पोस्ट अ लॉट. हाँ, उसने कहा ये 2 कर रहे हैं काफी है. आई गेस सो. Because people recognize you guys now. Yeah, On the they do. roads, They do. anywhere, Yeah, they people do. would come up to you, have selfies, and people will get fans. It's a weird feeling. It is a Anyone weird, can it's a have nice fans feeling, now. but it's weird. Yeah, it is weird. एंड बट यू देखो, एक तो 2 तरह लोग ना मेहनत करते हैं, लोग काम करते हैं 2 चीज़ों के लिए. एक करते हैं पैसे के लिए. जब वो हो जाता है ना, फिर लोग करते हैं काम रिकग्निशन के लिए. उसका नशा ज़्यादा बड़ा है. पैसा तो आएगा जाएगा, लेकिन जो रिकग्निशन आपको मिलती है, कोई अप्रिसिएशन मिलती है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. It is very important. है ना? Yeah. अच्छा साइम, हाउ डू यू स्टे मोटिवेटेड टू मेक फॉर मेकिंग न्यू कंटेंट? बिकॉज अब तुम बनाते रहते हो कंटेंट, तुम लोग काफ़ी बनाते हो. नेता तो चलो और ही किसी लेवल पे है. वो तो मुझे लगता है शायद कुछ करती नहीं, यही करती रहती है. नहीं. शी इज नॉट इन लम्स, है ना? नहीं. She's in BNU. ओह, Yeah. अच्छा. She's वो तो entering पार्टी her सीन है वहाँ last तो year. सर. Nida isn't the party girl. No, आई एम टॉकिंग अबाउट द इंस्टीट्यूट. पता नहीं कितना है. मुझे तो नहीं अंदाजा. I've seen people from BNU and I've seen people from LUMS. LUMS are very focused. और मुझे लगता है. नहीं. अच्छा, मुझे गलत लगता है. Lums वाले, they're crazy. किस तरह? There's so much stress, academic stress. आपको क्या लगता है किस तरह निकालते हैं उस stress को? Oh, Crazy parties. अच्छा. I cannot even begin to tell you the things I have seen. अच्छा. Yeah. यार लेकिन उनके इवेंट्स और ये बहुत होता है, लेकिन BNU में ज़्यादा होता है आई थिंक. Yeah. वो एक वो वहाँ पे होता है ना, वो फेस्टिवल होता है BNU में बहुत ज़्यादा. बिल्कुल. But yeah, party तो है, but तो yeah, Nida studies अच्छा. and then also does this on the side. Oh, okay. अच्छा, so how do you stay motivated for making new content? I think मैं आपके साथ मतलब एक तो चलो आपको कह देता हूँ ना कि like आप reason find करते हो to find joy in what you're doing. Like for example, when I was working job में इतना motivating. कहाँ जॉब कर रहे थे? तो एक कंपनी थी, उसका नाम है The Bench. Okay. सही है. एंड उधर ना आई वाज अ मार्केटर, डिजिटल मार्केटर. Okay. तो डिजिटल मार्केटिंग में मैं काम करता था. व्हाट वी डिड वाज हम इवेंट्स वगैरह करवाते थे
हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में नेटवर्किंग इवेंट्स थे. Okay. So we did them in Saudi Arab, Dubai, and Africa. So your company was responsible to arrange events Yes. and call all the people at one place. Yeah. And Yeah. और इनके अपने इवेंट्स थे. It wasn't like कि कोई क्लाइंट पकड़ा उसका इवेंट करा दिया. It was their own 3 इवेंट्स थे और ये हर साल रिपीट होते हैं. तो मैं इस वजह से ट्रैवल भी मैंने इसी वजह से किया हुआ है. अच्छा. Because उनके साथ चला जाता था. कहाँ ये in my first 7 days of being hired, I went to Kenya. Oh, you've been to Kenya. Yeah. I've been to Kenya too. Yeah, so beautiful. कहाँ गए थे Kenya? Masai Mara. Masai Mara. नायरोबी गए थे. नायरोबी गया था वहाँ ठीक पे. है. और वहीं पे मैंने वहाँ पे पहले इवेंट वगैरह कराया. 3 दिन वो किया. फिर उसके बाद बस एक सफारी की थी. मुझे इसका नाम भूल गया है. मसाई मारा नहीं थी. Wildlife safari. बट वाइल्ड लाइफ एक सफारी थी. और फिर एक जिराफ सैंक्चुअरी गया था. तो that was fun. How many giraffes did you see altogether? Like a total of 7-8. Oh, that's it. Yeah, not a Achha, lot. so I basically went to Kenya. So Nikon basically picked up around 15 people from all around the world. Okay. उनमें से एक मैं भी था. माशाल्लाह. And it was all sponsored. Yeah. तो बट मैं तो बच्चा था यार. शुगल में मैं तो गया था. I think I went in 2017. तो सब जाके ना वहाँ पे हम लोग पहुँचे यहाँ से नायरोबी. एंड नायरोबी से आई थिंक ड्राइव थी कोई 4-5 घंटे की मसाई मारा में. देन देयर वाज दिस होटल सरीना था वहाँ पे हिल टॉप पे. तो वहाँ पे हम जाके स्टे हमने किया था. वहाँ पे हमारा मेरे ख्याल से 4-5 दिन का स्टे था. अच्छा. तो हम सुबह उठते थे. और 2 दिन बाद मैंने रियलाइज़ किया कि रूम में टीवी नहीं है. Okay. वो इसलिए नहीं है क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी विंडोज़ हैं. वो कहते हैं आप हर जानवर देखें, टीवी में खबरें देखनी है आपने. तो आई वेंट देयर एंड वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. सो टॉकिंग अबाउट द जिराफ्स एंड ज़ीब्रास. Yeah. मैंने 100 ज़ीब्रास इकट्ठे देखे हुए. मैंने कोई 25-30 जिराफ इकट्ठे देखे हुए. वहाँ पे आपने नोट किया लायन किंग की तरह, मूवी की तरह, वो बड़े बड़े दरख्त हैं जो ऊपर से फैले होते हैं, नीचे से गंजे होते हैं. Exactly. सो देर बेसिकली द हाइट ऑफ जिराफ के वो ऊपर से पत्ते खाते हैं. Yeah. तो इस तरह से मैंने वो देखा हुआ है. अच्छा. Yeah. दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग. आई हैव ट्रैवल्ड अ लॉट. Yeah. तो मेरा ये लेकिन जो केनिया वाला मेरा ट्रिप था वो बड़ा अमेजिंग था. लग रहा है बड़ा मेमोरेबल था. बहुत मेमोरेबल था. सब कैमरा से फोटोज खींच रहे थे और मैं स्नैपचैट्स बना रहा था. और वो मेरे पास आज भी हैं. तो वो बड़ा शुगल था. इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. अच्छा, सो कहने वाली बात ये थी कि जो तुम्हारा मोटिवेशन है, व्हाट्स योर मोटिवेशन मेकिंग न्यू कंटेंट? या तो मैं आपको बताया था कि यही ना कि लाइक इट्स कि आप कोशिश करते हो टू डू समथिंग दैट यू रियली लव डूइंग एंड उसकी उसमें. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट हर वक्त वो मोटिवेशन नहीं होती. कभी कभार इट्स जस्ट यही कि यार ओके आई एम इन दिस गेम आई हैव और टू. मेरे फॉलोअर्स बढ़ नहीं रहे. देख रहा हूँ मैं क्या सीन है, जल्दी बढ़ाने चाहिए. और आई ट्राई नॉट टू डू ट्रेंडी स्टफ. मतलब कि कोई ट्रेंड चल रहा है या कोई ऑडियो चल रही है बड़ी फेमस, उस पर कोई रील या डांस वगैरह करती है. आई डोंट ट्राई नॉट टू डू दैट बिकॉज वो फिर डजंट सेट मी अपार्ट या मुझे स्टैंड आउट नहीं करवाता. तो बट लाइक यू नो कोई किसी दिन ऐसी परेशानी होती है यार फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे, ग्रोथ नहीं आ रही, एंगेजमेंट नहीं हो रही इतनी खास. आई हैव बीन आउट ऑफ इट फॉर अ लॉन्ग टाइम यार, आई शुड गेट बैक. तो बस फिर कैमरा निकाला, कुछ सोचा ऑन द स्पॉट, कोई स्किट हो गया, कोई ऑर्गेनिक मूवमेंट ही सोच लिया कि अच्छा ये बना सकता हूँ मैं, इसको क्यूरेट कर सकता हूँ. प्रेशर नहीं होता कि यार मैं पहले इतना लगाता था अब नहीं लगाता तो लोग आएंगे नहीं, लोग बोर हो जाएंगे. प्लस अगर इफ यू स्टार्ट डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन मोनोटनी आ जाती है. या तो उस मोनोटनी को ब्रेक करने के लिए, उस प्रेशर को तोड़ने के लिए क्या करते हो? माई यूट्यूब चैनल. Oh. माई यूट्यूब चैनल इज लाइक माई पैशन प्रोजेक्ट. आई लव मेकिंग वीडियोज वहाँ पे. इट्स अ क्रिएटिव डंप फॉर मी. यूट्यूब. इंस्टाग्राम इज मोर लाइक के इंस्टाग्राम को अब तो बल्कि मैं आकर एज वर्क ट्रीट करता हूँ कि अच्छा दिस इज माई सोर्स ऑफ इनकम एंड यूट्यूब इज माई पैशन प्रोजेक्ट. तो वहाँ पर व्हेनेवर आई नीड टू रिलैक्स या एंजॉय या अगर लाइफ में सैडनेस भी आ रही हो ना तो यूट्यूब पे जाता हूँ, काम करता हूँ, वहाँ पे कोई वीडियो बना दी और इतनी दिल को तसल्ली होती है. विच इज व्हाई आई वांट टू डू दैट फुल टाइम. अब सो सोर्स ऑफ इनकम की बात करें तो यूट्यूब से तो चलो एवरीबडी नोज दैट इट गिव्स यू मनी थ्रू द व्यूज एंड एवरीथिंग. हाउ डू यू मेक मनी ऑन इंस्टाग्राम? Instagram पे it's brands. So okay, collaborations. Yeah, all these ads that viewers don't like seeing. कि Yango के साथ नहीं, बट मैंने देखी है यार वो वीडियोस. तुम अगर तुम्हें Yango की लेट्स से बनानी है तो तुम ये नहीं कहोगे कि ओ मैंने जाना है Yango कहाँ है. You will build up a story and then बीच में एकदम से कुछ भी आ जाएगा, Yango आ जाएगा या कोई पानी की बोतल है या कुछ भी है. बट वो ये कि लाइक डिपेंड्स ऑन द ब्रांड. वो ब्रांड अगर आपको खुला छूट दे, अगर वो ना दे और वो बहुत आपको बाउंड्रीज दे दें क्रिएटिव की तो फिर आपका दिल नहीं चाहता वो करने का, फिर आप सर से उतारते हो उसको. यस, तो दैट आई नो. अच्छा, तो इतनी चीज़ें जब लगाते हो, इंस्टाग्राम पे लगाते हो, लेट्स से कोई वीडियो लगा दी जो तुमने बहुत दिल से लगाई है और वो नहीं चली है, तो कैसा लगता है? डिप्रेशन. उस डिप्रेशन का क्या करते हो?
कुछ नहीं, बस आप डील करते हो थोड़ा सा लाइक मुझे और आमना माय वाइफ हम दोनों को ये इशू बड़ा होता था. सो शी इज़ अ म्यूजिशियन ना. ओह या एंड शी यूज मतलब इंस्टाग्राम जब ये रील्स वगैरह नहीं थी ना तब इंस्टाग्राम पे वीडियोस आप ऐसे ही डालते थे तो 3-4 हज़ार लाइक्स आते थे, आप बड़ा खुश होते थे. हाँ. और इतने लाइक्स आ गए और मजे. आजकल 3-4 हज़ार कुछ भी नहीं है. कुछ भी नहीं. तो आप खुश हो जाते थे ना उस चीज़ पे. तो मुझे याद है आमना वुड मेक अ वर्क ऑन दिस होल फिल्म because she also used to make films थोड़ी but mostly music. तो कोई मूवी फिल्म बना दी या कोई गाना बनाया, उसको अपलोड किया, व्यूज मतलब लाइक्स इतने नहीं आए, कमेंट्स इतने नहीं आए, शेयर्स इतने नहीं आए, तो फिर वो आप सैड हो जाते हो, कहते हो यार इतनी मेहनत करो और कुछ आता ही नहीं है, तो क्या फ़ायदा. और ये वो, और फिर आप बस you make do मतलब with when it. you upload something which is properly filmed and Yeah. you know Yeah. और दूसरी तरफ अगर फोन से कुछ रॉ सा बना हुआ है और वो ज़्यादा व्यूज ले जाता Yeah. है. तो आपको करता है अपसेट ये, बट it's not the platform's fault, it's what people wanna see. तो फिर आपको गेम खेलनी पड़ती है. आई थिंक दिस इज ऑल्सो वाई ये जो अनफिल्टर्ड और ऑर्गेनिक और बिल्कुल रॉ जो वीडियोस में डालने लग गए थे ना अपने इंस्टाग्राम पे, मैंने इसी वजह से किया था कि आई वाज लाइक अच्छा जो मैं सीरियस स्टफ डालना चाह रहा हूँ वो देखता कोई नहीं वो है. देखता कोई नहीं है. फोटोज तो इंस्टाग्राम पे कोई देखता ही नहीं है, सीधी सी बात है. और रील्स भी अगर हों तो कोई फैशन फिल्म या ये वो अगर आप बना भी लो, विच आई वाज रियली पैशनेट अबाउट मेकिंग और इस तरह करके ना, दे डोंट गेट मच ट्रैक्शन और ये वो. Yes. बट आई वाज आल्सो आई डिडंट फोर्स दिस फनी और दिस कॉमेडी, आई वाज ऑलवेज लाइक दैट. तो मैंने कहा चलो इसको इंस्टाग्राम पे डाल देते हैं. So मेरे हिसाब से रॉ इज मोर रिलेटेबल. रॉ इज मोर रिलेटेबल. Raw is more relatable. Good और catch. मुझसे मार दिया. Raw is more relatable on social media. जाहिर है, मतलब अगर आपकी अम्मा आपको जूता मार रही है या डांट रही है Viral. तो who hasn't gone through that? Yes. पढ़ी तो सबको हुई है. Exactly. दिखाता कोई कोई है. Exactly. तो बस आप उसको कैप्चर करो. बहन भाइयों का आपस में रिलेशनशिप, हाँ. अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब मेरा मेरी बहन का, मेरा मेरे भाई का, हम तीनों का आपस में बड़ा फ्रेंडली है. और ये हाँ. एंड माशाल्लाह. people like to see that. Yes. A lot of people Because also- it's not very common. it isn't common at It's all. not common. नहीं, ये मतलब we एक get भाई comments. अपनी बहन को कभी ये नहीं कहेगा कि तुम अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट ओपन कर दो फॉर पब्लिक. बट यू गाइस हैव डन दैट. Yeah, and इस पे काफी hate And this मिलती is है. so nice. I This think is it is like too. I being think- friends with your siblings. Exactly. Which is amazing. Yeah. And अल्लाह नजर ना लगाए आमीन, इस चीज़ को. मतलब yes. But हाँ, इस पे फिर hate भी of course बहुत मिलता है. हेट क्यों मिलता है? क्योंकि फैमिली व्लॉग्स हैं. Sort of वही ना फैमिली कंटेंट है. और बस फैमिली कंटेंट का यहाँ पे सीन बैड है या अच्छा है पाकिस्तान में? अच्छा भी है बुरा भी है. अच्छा क्यों है और बुरा क्यों है? मतलब अच्छा इन द सेंस है अच्छा इन द सेंस है कि गेट्स अ लॉट ऑफ ट्रैक्शन. सो पीपल हु आर इनटू दैट, इनटू मेकिंग इट. ओके. जैसे हमारे जो आजकल के बड़े फेमस व्लॉगर्स हैं और यूट्यूबर्स हैं, ये वो जो बना रहे हैं इन चीज़ों को, उनको पता है कि उसको इस पे व्यूज़ मिल रहे हैं, वायरल हो रही है ये चीज़ और ये सब कुछ. बिकॉज ऑफ कोर्स वी आर अ वेरी नोजी कॉम, बहुत नोजी कॉम है हम. और ये वो तो हमने तो झांकना है और देखना है. मेरे ख्याल कि से घर में क्या हो रहा है. पहले ये होता था कि ये औरतों में होता था कि साथ वाले घर में क्या पका है और ये औरतें एक दूसरे से बात करती थी. अब मर्दों को बड़ा इंटरेस्ट है कि दूसरे घर में क्या हो रहा है. Yeah, exactly. और आई थिंक इट इज़ ह्यूमन नेचर, क्यूरियोसिटी इज़ अ पार्ट ऑफ इट. और ये सब कुछ जानना चाहते हैं लोग. मतलब मैंने अगर एक वीडियो बनाई और उसमें एक चीज़ डिटेल अगर समझो नहीं बताया तो लोग कहेंगे कि ये क्यों नहीं बताया आपने और ये सब कुछ. मतलब मेरा कोई आई डोंट owe it to them, या उनका कोई हक तो नहीं है इस पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन. बट लोगों को ये होता है तो दे वांट टू नो. तो फैमिली व्लॉग्स उस सेंस में अच्छे हैं कि इफ़ यू वांट टू ग्रो बिग एंड व्यूज़ वगैरह हैं और सब कुछ. बट आपको फिर ऑफ कोर्स इस पे फिर बहुत बैकलैश मिलता है. बैकलैश भी मिलता अगर है आप बट मर्द हो- व्यूज भी मिलते हैं. Yeah. पीपल सी दैट. You win some, you lose some ना. यस. तो मतलब आप अगर अपनी बहन के साथ या अम्मा के साथ कोई वीडियो बना दी या वाइफ के साथ बना दी तो फिर ऑटोमेटिकली जो रिस्पॉन्स आता है फ्रॉम दीज पीपल, वही होता है बेच रहे हो. इन्हें हाँ, आप बेच रहे हो, हालांकि which is ऐसा so है cheap. नहीं ऐसा है नहीं. बट लाइक इट्स मतलब व्हेन आई सी योर कंटेंट, तुम्हारी बहन, तुम्हारा छोटा भाई, तुम तीनों बहन भाई मिलके बना रहे हो, तो ऐसे लग रहा था जैसे फ्रेंड्स हैं जो कि होना चाहिए. बिल्कुल बट होता नहीं है. होता नहीं है. एंड ऐसी कोई बात तो नहीं है कि आपके घर में अगर आपकी कोई बहन है या आपकी अम्मा है वो इतनी लाइवली नहीं है. होते हैं घरों में होते हैं. तो वही चीज़ बस आपके घरों में जो है वो एक बंदा दिखा रहा है जो रिलेट कर सकते हैं एवरीवन. इसी वजह से तो वो इतनी वायरल होती है क्योंकि एवरीवन कैन रिलेट. अ गर्ल इन अ हाउस होल्ड कैन रिलेट टू अ सिस्टर्स रोल. अगर फॉर एग्जांपल निदा की वीडियो देखें, अपने भाई के साथ शुगर लगा रही, तंग कर रही है मुझे और ये वो, जो सब बहनें तो करती सब हैं. बहनें करती हैं, भाई भी करते हैं. तो बस इन दैट सेंस इट इज़ फनी एंड इट्स वेरी रिलेटेबल. बट फिर बैकलैश भी है. तो बैकलैश. तो हाउ डू यू डील विद द बैकलैश? मतलब अगर आ गया कोई फजूल कमेंट, डू यू डिलीट कमेंट्स?
वेरी लिटिल. मैंने अपनी ज़िंदगी में आई थिंक कोई 3-4 कमेंट्स डिलीट किए होंगे. ओह वाह. और वो भी मेरे बारे में नहीं. मतलब अगर मुझे लगा हो कि बहुत बहुत बाउंड्री क्रॉस करके कोई बात की है अबाउट बहन या अम्मा या भाई या अब्बा या किसी के बारे में, तो मैंने वो डिलीट कर दिया. अपने बारे में कभी नहीं किया. स्टार्टल बड़ा हुआ. एक दफ़ा मुझे याद है, ये बड़ा अजीब सा किस्सा. आई वाज आउट विद फ्रेंड्स एट दिस पार्टी. Okay. It wasn't like a party. It was just एक इवेंट हुआ था Spotify का इन माई यूनिवर्सिटी. अच्छा. और फिर उसके बाद हम सारे इकट्ठे हुए थे at this other place. आफ्टर पार्टी. हाँ, एक घर में बस म्यूजिक वगैरह लगा था और शुगर लगा रहे थे. तो वहाँ पर दिस गाय केम अप टू मी एंड ही सेड, ओह आप साइम हो ना, आप वो वीडियोस बनाते हो इंस्टाग्राम पे. मैंने कहा जी. कहते यार आप बहुत शिट हो. हाँ. ओह माय गॉड. स्ट्रेट अप टू माय फेस. और मैंने कहा, और मैं शॉक में चला गया. मैंने कहा मतलब ऐसे मैंने कभी नहीं एक्सपीरियंस किया. गुड शिट तो नहीं कहा उसने. नहीं. उसने एक्चुअली सीरियस फेस के साथ बोला कि यू आर बैड. मतलब आप बस शिट हो. आप कंटेंट, ही वाज इंप्लाइंग कि मैं कंटेंट अच्छा नहीं बनाता, बट ही डिडंट से एनीथिंग एल्स. ही जस्ट सेड दिस. मैंने कहा ओके क्या ब्रो. मतलब मैंने बस ओके ब्रो कहा और बस मैं चला गया. मैं अपने दोस्तों के पास चला गया और मैं बस, मुझे बुरा नहीं लगा सच. But you were not expecting this. But I was not expecting ऐसे. मतलब किसमें इतने करेज होता है किसी को जाके, एक तो जाओ किसी से बात करो. हाँ. और जाके उनको बोलो मुंह पे कि आप शिट हो. मैं हैरान हो गया था. मैं इस बात से इतना हैरान हो गया था कि बस शॉक में चला गया. फिर बाद में अभी इस कहानी को रियलाइज करते अभी आप भी शॉक में गए हो. हाँ. बट फनी भी है. हाँ. तो अभी कैसे किया है किसी ने. नहीं तो फिर क्या किया तुमने. कुछ नहीं. आई जस्ट, वो बंदा आई थिंक चला गया था पार्टी से और मैं बस अपने दोस्तों के साथ था. बस मैंने दोस्तों को बताई और एक दोस्त ने कहा था वो पकड़ते हैं ऐसे. मैंने कहा नहीं रहने दो, क्या हो गया, रिलैक्स. हाँ मतलब बात बढ़ जाएगी बिला वजह. लेकिन पीपल, सो व्हेन यू मेकिंग कंटेंट फॉर पब्लिक, you are actually giving them the authority to say anything they think of about you. You're actually, or family vlogging का scene ये, when you're showing your family and showing your house in from the inside, you're actually inviting the public to come inside your house, and then they can see anything and then they can comment on anything at all. So you're giving them the permission. Permission I think is going a bit too far. I think It is like that, bro. देखो मैं भी बनाता हूँ कंटेंट. ठीक है. मैं भी अपना पर्सनल भी लगाता हूँ. सही है. But I do not show my family like that. Yeah. Maybe because I मतलब मेरे में इतने गट्स ही नहीं है कि मैं अपनी बेगम दिखाना शुरू कर दूँ अपने घर का अंदर. सब मतलब बहुत लिमिटेड मैं करता हूँ, but बहुत लिमिटेड. Because I'm scared of those kind of comments. मतलब for example कि मैं I go to the graveyard, ठीक है, every Friday. तो मैं पहले लगाता था बड़ी डिटेल में ना. फिर मैंने छोड़ दी. फिर मुझे लोगों ने मैसेज करना शुरू कर दिया कि अब आप गए नहीं कब्रिस्तान. मैं कहा यार मैं तो गया हूँ, तो आपने लगाया ही नहीं. फिर मुझे समझ आई कि मेरी तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई लगानी, बिकॉज पीपल आर रिलेटिंग टू इट. कई लोग मुझे मैसेज करते थे कि आपकी वो देख के हम भी गए, हमें भी याद आया, हमने भी कुल पढ़ दिए, हमारी तरफ से ये कर दें वो कर दें, यू नो. तो ये पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है. बट देन अगैन लोगों ने ये भी कहा कब्रें दिखा रहे हैं, ये क्या है, कब्रिस्तान को तो छोड़ दें. लोग बात तो करते हैं. और मैंने यही सीखा कि इफ़ यू गेटिंग अ लॉट ऑफ, if you're getting any hate comment, once you reply, you're starting the conversation. Exactly. So the best thing is to ignore. Best thing is to ignore. Really, मतलब mental peace है आपको अगर आप ignore करो. और मेरे कुछ हैं दोस्त that are creators जिनसे नहीं रहा जाता, उनको देना होता है जवाब. कहते कि मैंने जवाब देना है, इसको बताना है. मैंने कहा कितने लोगों को जवाब दोगे? हजारों में तुम्हें लोग फॉलो कर रहे हैं, तुम क्या कर सकोगे? कहाँ जवाब दे सकोगे यार इतना. ये तो बहुत एक लंबा सीन हो जाता है और वो एक लंबी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होती है. फ्यूचर गोल्स के बारे में बताओ मुझे. अभी यार यू वेरी यंग, यू जस्ट गॉट एंगेज्ड and then married. Oh, you got married. Yes. Alhamdulillah, mashallah, you got married. Sam is married now. Alhamdulillah. All the girls listening to this, कोई girls नहीं है भाई. यार तो सबको पता है, उसने सब लगा दी. सर उस्मान भाई ऐसी कोई बात नहीं. मैं शरीफ लड़का हूँ और मेरे पे I stay out of this. Oh yeah, you try. Yeah. नहीं सही है यार. अच्छा, so अब तुम्हारी पढ़ाई हो गई जी, तुम्हारी जॉब चल रही है? नहीं. Okay, so you're not working. So what are you doing now? अच्छा, तो आई गेव माई नोटिस इन दिसंबर. मेरा 2 month नोटिस था. तो फरवरी में द मंथ दैट आई गॉट मैरिड इन, उसमें मेरा लास्ट मंथ था. वाह, एक तरफ शादी की एक तरफ जॉब छोड़ दी. पलट गई ना लाइफ. होता है. सो ये शादीशुदा भी हो गया और जॉबलेस भी हो गया. बट आई एम सेल्फ एम्प्लॉयड इन द सेंस कि आई एम अ फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर नाउ. Oh. Yeah. And is it good in मतलब paying you well? Yes, monetarily मतलब it is. Okay. I read this somewhere कि ना, and I won't get into numbers वगैरह, but I read this somewhere कि एक बंदे ने कहा था कि I feel like कि आपको ना अपनी
बिजनेस की तरफ शिफ्ट तब करना चाहिए इफ़ यू आर मेकिंग लाइक 3 times more योर कॉर्पोरेट सैलरी और इस तरह करके ना सब Yes. कुछ। तो मैंने उसको डायरेक्टली वही गोल नहीं रखा था, पर मैंने कहा था अगर अराउंड इस तरह हो गया ना कि 3 times more माई सैलरी टाइप चीज़ हो जाए तो आई विल बी हैप्पी एंड आई एम गोना क्विट माई जॉब। और ये वो So you quit your job and then you started doing your content creation, या you were doing it पहले? Content creation, like I told you ना 2013 से चल रही थी। Oh, okay. There was a side thing throughout my life. Okay, but Even now with it's the main uni- thing. Sorry? Now it's the main thing now. So now it's something I fully work on and इस पे अपने time and attention देता हूँ, which is why आपको मैं रीस्केड्यूल कर चुका था एक दो बार। हाँ, मतलब मैं हैरान हूँ कि हमारा मतलब मेरे ख्याल से पिछले 2-3 हफ्ते से रीस्केड्यूल हो रहा है। Yes, हो Because रहा you were busy. है। Yes, I was So busy. क्या कोई बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, क्या चल रहा है? ड्रामा में आना है, टीवी में आना है? One day I would love to. ऑफर हुई अभी तक? नहीं, अभी तक। ऑफर हो जानी चाहिए। I like acting. I love acting. It's not something कि मैं कहूँगा कि I'm working towards it. But if given the opportunity, मैं ज़रूर I would take it up. I would love to do that. जोर जोर से बोलो ये कैमरे के आगे। I would love to be on Hum TV or but नहीं क्या एकदम से अवार्ड्स में and the award goes to Mr. Saim Rahman. इंशाल्लाह इंशाल्लाह। but नहीं, ठीक है। So future goals are right now just focusing on content creation and building like a big empire with this. My main goal is to grow my YouTube channel with the kind of content that I make. And इसी तरह Instagram और TikTok और इसको बस एक business. So everything that you do is on the internet now. Yes. Let's say. Yes. Everything that I do. Instagram account hack हो जाए, YouTube का चैनल बंद हो जाए तो क्या करोगे? I will find a job. Then you will find a I will job. find a job or start something else. You never know. I feel like मैं इस तरह नहीं सोचना, मैं कंटिजेंसी प्लान या इमरजेंसी केस के बारे में नहीं सोचना चाहता, यार वो मुझे अलग डिप्रेशन में डाल देगा। डिप्रेशन नहीं है ब्रो, मैं बताता हूँ आपको, ये हमें ना सोचना चाहिए। When I was doing my photography और उस टाइम मेरे पास 4-5 साल हुए थे, बूम था, सेट था, तो मेरा एक लम्स का दोस्त था, वो मुझे कहता था कि डाइवर्सिफाई करो, अब तुम एक एकेडमी खोल लो फोटोग्राफी की। ए पागल है यार, क्या मतलब यार, बस ठीक है ना, ये चल रहा है, ये बहुत अच्छा चल रहा है ये, बट यू हैव टू डाइवर्सिफाई इवेंचुअली। यस, तो नाउ इज़ द टाइम, जो कहते हैं लोहा गर्म है तो उस टाइम उसको हथौड़ा मारो। तो व्हेन यू आर एट द पीक एंड यू थिंक दैट नाउ यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स, या अब बस सब सेट है, दैट इज़ द टाइम व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ डूइंग समथिंग एल्स एज वेल अलोंगसाइड पैरेलल। I mean, that does make sense. ये तो of course very smart बात आपने की है। तो but अभी जो मैं कह रहा हूँ ना कि like अभी हथौड़ा मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अभी बिल्ड ही कर रहा हूँ, यूट्यूब को बिल्ड करना है, अभी बहुत छोटा अकाउंट है वो, और उसी तरह इंस्टाग्राम भी, आई वांट टू बिल्ड इट टू समथिंग बिग, ताकि inshallah one day I can have my own team and like my own studio and my own production thing going on, because at the end of the day मैं अपना को एक फिल्म मेकर भी खिलाता हूँ। हाँ, I would love to। और तुमने फिल्म मेकिंग पढ़ी नहीं हुई, और तुम एडिट किस पे करते हो? कैनवा पे तो नहीं करते? वो कैनवा नहीं, सॉरी क्या है, कैपकट पे तो नहीं करते? नहीं, कैपकट पे नहीं करता, अलबत्ता रील्स के लिए InShot एक ऐप है, कैपकट है मेरे पास, उसी पे मैं करता हूँ। It's nice. It is nice. It does the job. Yeah, it does the job. But नहीं, मैं Premiere Pro पे करता हूँ और अच्छा। After Effects पे करता हूँ। Okay. और फिर थोड़ा बहुत Photoshop, Lightroom ये भी कर लेता हूँ। अच्छा, and you learned that through the internet? Through the internet. यही the Peter McKinnons and the Casey Neistats and the Irfan Jonejos। केसी तो भाई कमाल है ना, कमाल कंटेंट। Yeah, तो बस इस तरह सीखा। If your life was a movie, तो what would be the movie's name? I think it would be called like To Those Around Us. मतलब कि एक cheers जैसे नहीं करते आप? हाँ. तो it's gonna be a cheers to those around us, या to those who I love, कुछ ऐसे करके। Because मेरी नहीं यार, कोई एक वर्ड बताओ कि but if your life was on a movie, तो एक नाम, एक वर्ड बताओ मुझे, क्या होता मूवी का नाम? टेंशन। जो आप मुझे दे रहे हैं इस आंसर के नहीं, but टेंशन ही होती। I am a very tense guy, मैं टेंशन लेता हूँ। तो तुम्हारी मूवी का नाम होता है टेंशन। टेंशन। Starring Saim Rahman. And not even like proper English pronunciation, like tension नहीं, like tension. Tension. अच्छा, what's the weirdest DM that you've ever received? Weirdest DM मुझे बहुत, यार उस्मान भाई ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं एक पॉडकास्ट पे? यार मुझे ऑफ कोर्स रिश्ते बहुत आए हैं, मतलब लड़कियों से प्रपोजल्स आए हैं और ये सब कुछ, लड़कों से भी प्रपोजल्स आए हैं। Yeah, I don't know how to respond to that, बस इग्नोर, हेट इग्नोर, ये भी इग्नोर। तुम्हें अगर ऑफर आए किसी अच्छी जॉब या मूवी में आ जाए, लेट्स से ऑफर इंडिया में, तो जाओगे?
मतलब who would reject that opportunity अगर मूवी में आए हो ये सब तुम कहाँ थे जब पाकिस्तान इंडिया की जंग चल रही थी? चल रही थी सही है, बट आपने बॉलीवुड में मुझे जाने का चांस दिया और ये सब कुछ, बट यार नहीं नहीं, डिपेंड्स ऑन द मूवी। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, हाँ। जब हम छोटे थे ना तो हमारे बड़े कहते थे पाकिस्तान पाकिस्तान, इंडिया क्या मतलब शुक्र करो बड़ों ने ये पाकिस्तान इंडिया अलग हुआ। हम हमेशा से यही कहते थे यार क्या यार हमारे जैसे ही तो हैं। मतलब आई हैव फ्रेंड्स who are Indian, but they're obviously in मतलब not in Pakistan, US में UK में दोस्त हैं इस तरह के, obviously अच्छे लोग हैं, but majority of the people from there they actually hate Pakistanis. I'm not talking about everyone, but majority. Plus I think it's mainly because of the government over there. Since you're so young अभी, तो अभी भी ये young generation में भी काफ़ी चीज़ें filter हो गई हैं. People have this clear picture of why Pakistan was made. It was made for a very the दो कौमी नज़रिया, टू नेशन थ्योरी was there for a reason. 6 में जब ड्रोन गिरा था मैं उधर ही था। अच्छा, और मैं गया हूँ गाड़ी चला के, मैंने देखा किधर ड्रोन, आई थिंक वो बाइक पे ले गया होगा कोई ऐसा ही कुछ। बात यही हुई है कि यार को 1 to 5 पे आए थे 2 लड़के, वो लेके निकल गए। लेकिन ड्रोन नजर नहीं है, बट पीपल वर सो hyped up about this. और I'm very proud to be a Pakistani. अच्छा मुझे बताओ, if you could swap your life with one of the Pakistani YouTubers, ठीक है, तो किसके साथ स्वैप करते हैं? या मेरा आंसर तो सिंपल है, मूर भाई है ना, वेरी क्रिएटिव, फन सी लगती है, लाइक एक मूवी है, म्यूजिक बना रहे हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, और उनकी लाइफ बड़ी मस्त लगती है। बट आई थिंक इट्स ऑन सोशल मीडिया कि उसकी लाइफ बड़ी मस्त लगती है, वो कितनी वो भी चीज़ों से गुजरता है, नोबडी नोज, आई डोंट नो, एंड आई एम श्योर के he goes through a lot of things, a lot of pressure, a lot of family pressure, इधर उधर से बातें यहाँ से हर जगह से होती होंगी। अभी रिसेंटली आपको पता है वो ट्रैवल कर रहे थे फ्रॉम कराची टू लाहौर, एंड ही मतलब प्लेन क्रैश हो जाता उनका। आई सॉ द वीडियो पहले, फिर मुझे बाद में पता चला कि वो मोरू की वीडियो है। या मोरू वाज इन द फ्लाइट, बट यस आई वुड स्वैप लाइव्स विद हिम इन अ सेकंड। अच्छा, व्हाट्स द मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट दैट यू हैव गॉन थ्रू व्हाइल फिल्मिंग कंटेंट? कि कुछ फिल्म करे और बहुत, ये ना कहना कि मैं शूट करने पहुंचा और बैटरी भूल गया। नहीं, मतलब मैं यही कहने लगा था, बैटरी भूल गया नहीं, बट हुआ ये था कि लाइक आई वाज फिल्मिंग एक दफ़ा एक स्टूडियो में, तो पूरा रिकॉर्ड वगैरह करके लाइक सारा, मतलब इट वाज लाइक अ फुल डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियो बना रहे थे अपनी कोवर्कर्स के साथ। और पूरा रिकॉर्ड किया, खुद आधे घंटे की रिकॉर्डिंग थी, वन टेक किया था जिसमें ऑफ कोर्स टेक्स लिए थे और अगेन किया था, बट 30 मिनट बैठी रही थी, फिर उन्होंने जाना था और बहुत मतलब ना इम्पोर्टेंट गेस्ट थी। पूरा रिकॉर्ड वगैरह करके रियलाइज हुआ मैंने रिकॉर्ड बटन नहीं दबाया था। इट्स बिन, ओ माय गॉड, ये हुआ तुम्हारे साथ? या मैंने बटन रिकॉर्ड नहीं किया मैंने, और मैं इतना एम्बैरेस्ड, और खैर उसके बाद मैंने वो जॉब छोड़ दी थी, तो इसलिए निकाल दिया था कि छोड़ दी थी? छोड़ दी थी बिकॉज इतना बड़ा मसला उन्होंने नहीं इसका बनाया, बट स्टिल मेरे लिए बहुत एम्बैरेसिंग था। और फिर एक और दफ़ा मैं एक बहुत बड़े नाम के साथ, आई डोंट नो इफ आई कैन टेक इट, मैं ले लेता हूँ, आप बताएं आपने डालना है कि नहीं। आपको उसका पता है? सनी अली कह रहा हूँ, क्या नाम है? सनी लियोन का सनी यार वो कौन है? एक्सट्रीम कॉमर्स किसका है? मैं कट नहीं, अब तुम ये डालना बीच में, तुम मच्छर मार रहे हो यार। मैं गूगल करता हूँ यार, वो कौन है यार, वो बंदा बहुत फेमस है, एक्सट्रीम कॉमर्स। ये नीचे यार, ये कहाँ से आ गया? ये नीचे ओ यार इसका नाम क्या है? सनी समथिंग को। अच्छा, सनी अली जी। सनी अली कौन है यार? ये बंदा है बहुत बड़ा, लाइक इसने ख्वाब बेच रहा था अमेज़न ई कॉमर्स पे कि ना, खैर मैं बताता हूँ। हाँ, या अच्छा, सनी लियोन, सनी अली, सनी अली, सॉरी सनी अली ने ना, उसका मैं एक डिजिटल न्यूज़ एजेंसी के लिए काम कर रहा था, ठीक है, और उस पे ना उसका मैंने एक इंटरव्यू लेना था। मैं एक ट्रैवल जर्नलिस्ट टाइप सा बना हुआ था, और मेरा काम था एक डॉक्यूमेंट्री टाइप वीडियो सी बनाना ऑन द फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। उन्होंने कहा कि लाइक ये हाईली अनप्रोफेशनल है, आपको मेरे बारे में क्यों नहीं पता और ये सब कुछ। बट द आइडिया वाज ऑफेंड हो गए वो, या ऑफेंड हो गए। और एंड दैट वाज योर फर्स्ट जॉब? दैट वाज माय फर्स्ट जॉब, एंड कोविड के बाद ही था ये। बट मैंने उनको लाइक मकसद यही था कि आई आस्क हिम क्वेश्चंस इन अ वे कि ही आंसर्स देम एज इफ द व्यूअर्स वाचिंग डोंट नो हिम। ओके, तो मैं उसी तरह पूछूंगा, बट ही गॉट रियली ऑफेंडेड एंड देन ही जस्ट सॉर्ट ऑफ गेव मी अ शट अप कॉल एंड जस्ट लेफ्ट द कॉल।
और मैं बहुत मैं परेशान हो गया था। आई थिंक ये जो मशहूर लोग होते हैं ना, जिस तरह फॉर एग्जांपल एक वीडियो थी मैंने देखी थी, इंटरनेट पे आई थी, देयर वाज दिस गाय हु आस्क्ड पीपल के व्हाट आर यू वेयरिंग एंड व्हाट डू यू डू, हाउ डिड यू मेक योर फर्स्ट मिलियन, यू नो दैट गाय ऑन इंस्टाग्राम। आई थिंक ही वाज समवेयर, पता नहीं कहाँ पे, कौन से मुल्क में था, तो ही आस्क्ड दिस हॉलीवुड जेनिफर लोपेज अच्छा was passing by and he asked her something and then उसने कहा कि I work for the film industry something like that, तो उसने कहा अच्छा, उसको नहीं पता था, yeah and he you know उसने ऐसे ही दिखाया कि मुझे वाकई नहीं पता, तो बताएं। तो जेनिफर लोपेज, such a big name, you know Jennifer Lopez right, J Lo का सबको पता है। J Lo started telling people, उसने पूरा इंटरव्यू दिया उसको कि मैं क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ, और ये, और ऑफेंड नहीं हुई। आई थिंक ये हमारे कल्चर में ऑफेंड होना कि तू वो कौन है जिसने मुड़ के मुझे नहीं देखा, यहाँ पे सारे ही पू है ना। सही बात है। वैसे आपको 2 फॉलोअर के आगे आप में इतनी आकड़ आ जाती है और इतना वो आ जाते हैं। आई थिंक मैं हमेशा कहता हूँ द मोर अल्लाह इज ब्लेसिंग यू द मोर डाउन टू अर्थ यू शुड गेट। एग्जैक्टली, यू नो इट्स वेरी नाइस। तो मतलब वी शुड लर्न। तो तुमने उससे क्या सीखा फिर इस शटअप कॉल से? कि ऐसा नहीं बनना, अल्लाह माफ करे, ऐसा कभी नहीं बनना किसी के साथ। हाँ, एरोगेंट नहीं होना चाहिए, है ना? बिल्कुल। अरबों में लोग हैं दुनिया में, किसी को अगर नहीं पता आपके बारे में, इसको इतनी बड़ी बात नहीं है, इतनी बड़ी बात नहीं है सच। बट यस, तो उससे फिर बस मैंने एक ब्रेक ली थी फिर एक घंटे की, और मेरे बॉस ने कहा था जा तू बाहर सांस ले और ये वो ना चिल कर। हाँ, क्योंकि मैं अपनी जॉब को बहुत सीरियसली लेता था, तो अच्छी बात है। मेरे लिए वो था कि यार मैंने मतलब कुछ गड़बड़ कर दी है। बट इट वाज फाइन। दैट्स आई थिंक एम्बैरेसिंग इन दैट सेंस, दैट एंड द रिकॉर्ड बटन वाली चीज। नहीं कुछ नहीं होता, इजी रहा करो ब्रो, जितना इजी रहोगे उतना लाइफ में आगे जाओगे। मुझे ये बताओ, अगर अभी एकदम से तुम्हारे पास कोई प्रोजेक्ट आए और वो कल तुमने प्रोजेक्ट करना हो जिसके तुम्हें 1 करोड़ रुपए मिल जाए और परसों तुमने कुछ नहीं करना, तो परसों तुम क्या करोगे? उस 1 करोड़ रुपए से क्या करोगे? मैं निकल जाऊंगा। कहाँ? मैं यूरोप निकल जाऊंगा। अच्छा, मैंने निकल जाने, एक टिकट लेना है, 1 वे टिकट लेना है टू एनी कंट्री इन यूरोप, कहीं भी, प्रेफरेबली नेदरलैंड्स। पाकिस्तानी पासपोर्ट है ना, 1 वे टिकट नहीं मिलती हमें हमें रिटर्न लेनी पड़ती है। हमने बताना है कि हमने वापस आना है। ख्वाब अब बेचा है तो फिर मुझे थोड़ा सा इसको करने देना। बट चले बट यस, द पॉसिबिलिटी ऑफ जस्ट गोइंग एनीवेयर। मुझे कोई मटेरियल चीज नहीं चाहिए, मुझे बस जाना है, मुझे दुनिया घूमना है। Oh, you love traveling? I love traveling. कहाँ ट्रैवल किया? अच्छा, मैंने किया है मलेशिया, सिंगापुर। सिंगापुर इज वन ऑफ द मोस्ट हाई टेक प्लेसेस। यस इट इज। मैं गया था 2016 में। ओके, बहुत मजा, वहाँ शुगर लगाया था। फिर उसके अलावा मैं गया हूँ टर्की, फिर यूएस। कहाँ फिरे हुए यार तुम? यूएस में मैं स्पेशली वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क गया था। वॉशिंगटन डीसी एंड न्यूयॉर्क। यस। क्या फर्क लगा था दोनों जगहों? वॉशिंगटन इस्लामाबाद, न्यूयॉर्क लाहौर या कराची, आई डोंट नो। कराची। यस। यू बीन टू कराची? आई बीन टू कराची। कराची। फोन चोरी हुआ? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं। पॉश इलाके में थे तुम, फेज 8 में? क्लिफ्टन में था। इज दैट पॉश? मुझे कराची के बारे में कुछ नहीं तो पता। कराची बहुत वो ना, कराची इज फुल ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। तुम्हें वहाँ पे सिंधी मिलेंगे, तुम्हें बलोची मिलेंगे, तुम्हें हिंदू मिलेंगे, तुम्हें हर बंदा मिलेगा। या नहीं, मैंने कराची बहुत एक्सप्लोर नहीं किया, बट बीन टू इट a couple of times। मुझे बहुत अच्छा लगा है। I like this city। One last question that I want to ask, तुम YouTube पे वीडियोस बनाते हो जी। How hard is to make a video, compile it, edit it versus making a thumbnail for it? I think thumbnail is very important, right? Thumbnail is very important, but thumbnail के बारे में मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ। अच्छा, thumbnail बन जाता है। हालांकि सोचना चाहिए मुझे। वो ऑटो जनरेशन में 3 ऑप्शन आती हैं YouTube पे, तुम उनमें से तो नहीं सिलेक्ट कर लेते? नहीं, मैं वो नहीं करता था पहले। अच्छा। बट अब थोड़ा सोचता हूँ। फॉर माई कल से पिछली वाली वीडियो, आई एक्चुअली हायर्ड समवन टू मेक इट। और अभी जो मैंने कल वीडियो अपलोड डाली है अपनी वाइफ वाली, वो मैंने खुद बनाया। तो आई डू थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्लिक करेगा। What's your full YouTube channel? My YouTube is Saim Rahman, my name। SAIMREHMAN। और अगर एक और एंड डालें तो वो इंस्टाग्राम है। 2 और एंड डालें तो इंस्टाग्राम। 2-3 एंड डाल दें, साइम रहमान इंस्टाग्राम पे आते हैं। साइम, इज देयर एनीथिंग दैट यू वांट टू से, एनी एडवाइस दैट यू वांट टू गिव टू द ऑडियंस वाचिंग योर पॉडकास्ट? मतलब कि क्या करें लाइफ में सक्सेसफुल होने के? क्योंकि बहुत लोग मेहनत करते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता, पहुंच नहीं पाते वहाँ पे, और फिर हम एक दूसरे को देख रहे थे कि यार उसने किया, वो चला गया, उसने वो पहुंच गया, यू मेड सम वीडियोस एंड यू गॉट फेमस। मतलब ऐसा क्या करें कि सब फेमस नहीं हो सकते बट सब सक्सेसफुल हो सकते हैं। सक्सेसफुल रेट ज़्यादा होता है बट फेल होने से डरना नहीं चाहिए। तो एनी एडवाइस? सो आई वेंट ऑन दिस टॉक वन टाइम लम्स में, और उधर ना एक
a person in the audience, she asked me कि कैसे करते हो, लाइक जब ये ख्याल आता है गिव अप करने का और ये सब कुछ, तो आप कैसे पे करते हो, एंड आपने अपनी पढ़ाई के साथ फिर जॉब के साथ और उससे पहले स्कूल और ये सब कुछ साथ साथ रखा है आपने, ये सब कुछ कभी ये नहीं हुआ कि लाइक छोड़ दें इसे या फिर कोई इसका फ़ायदा नहीं हो रहा। वो मैंने कहा आई थिंक व्हेन यू आर, एंड दिस इज माय एडवाइस, आई थिंक व्हेन यू आर रियली पैशनेट अबाउट समथिंग ना, तो यू नेवर लेट इट गो। तो अब अगर मैं बता रहा हूँ कि मैं 2013 से वीडियोस बना रहा हूँ, वाइन से अगर शुरू कर रहे हैं, तो उस बात को हो गए 12 साल, एंड जो रिकग्निशन मिली और ग्रोथ आई है और मनी आया और सब कुछ, वो पिछले 2 सालों में आई है, 2-3 सालों में। So people only see the tip of the iceberg. Exactly. So I think if you really like something and you're really passionate about something, जितना उसको पकड़ के रख सकते हो रखो, चाहे वो छूट भी रहा है या उसका एक धागा रह गया, वो छोड़ो मत उस चीज़ को। If you really hold on to it, कभी ना कभी वो पूरी चीज़ आपके हाथ में आएगी, and then you will realize कि यार I am so glad कि मैंने इसको कभी गिव अप नहीं किया, एंड मेरी लाइफ में एक पॉइंट नहीं आया कि मैं कह रहा हूँ कि यार हाँ एक ज़माने में मैं भी करता था या करती थी, लेकिन अब नहीं करता। मैंने ये कभी नहीं कहना था, मैंने ये नहीं कहना था कि यार एक ज़माने में वीडियोस बनाता था फिर मुझे रियलाइज़ हुआ मैं नहीं कर सकता है, मैंने पकड़ के रखा था। बहुत मुझे अरसे बाद मिली है इसका फल, बट आई एम अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम सो ग्लैड कि आई नेवर लेट गो। So I think the bottom line is that one should always do different things and keep on doing different things. Yeah. और कभी भी किसी चीज़ को छोड़ना नहीं चाहिए। और consistency matters. It does matter. And I think it was great having you here. Sir, Thank you so much for taking the time out. Yeah, it was... I hope we did not bore the audience. It was lovely being here. Thank you so much for having me. This is the first time I'm meeting Saim. Yes. Multiple times we spoke on the phone, but it's the first time we're meeting. Yes. So thank you so much for coming all the way. Thank you so much for having me. And it was a pleasure having you here. And thank you everyone for watching this podcast. Do not forget to subscribe, like and comment करें। साइम हमारे comments का reply करेगा YouTube पे। ज़रूर। So thank you everyone for watching, and I'll see you guys on the next episode.